दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें है कि दो वर्ग हैं, मान लो एक वर्ग ये है, दूसरा वर्ग हमारे पास ये वाला है। इसमें करा कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो अगर हम भुजा x मान लें, इसके भुजा y मान लें, तो क्षेत्रफल x स्क्वायर हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा। ये y माने हैं तो भुजा गुणे भुजा, ये हो जाएगा y स्क्वायर क्षेत्रफल। तो दोनों के क्षेत्रफलों का योग अगर जोड़े तो कितना आएगा, 117 आएगा। ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे माना वर्गों की भुजाएं, माना वर्गों की भुजाएं x तथा y हैं। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, एक्स स्क्वायर, और दूसरे का वाई स्क्वायर, और जो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 117। ये फर्स्ट समीकरण हो गया। लिखा उनके परिमापों का अंतर, परिमाप माने चारों भुजाओं का योग, तो यहाँ लिख देंगे परिमाप। तो परिमाप हो जाएगा 4x और माइनस दूसरे का परिमाप 4y और बराबर अंतर दिया है 12 मीटर। तो 4 से कट जाएगा सब, तो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 3 12 3। तो x बराबर निकालेंगे तो y चला जाएगा दाईं ओर, तो हो जाएगा y प्लस 3। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। तो अब इस x के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे हम। लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। ये प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 त्रिक का 9 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर। 117 को बाईं ओर लाएंगे तो माइनस 117 बराबर 0। वाई स्क्वायर बन जाएगा 2y स्क्वायर, 6y ये प्लस में है, 117 में से 9 घटेगा, 17 में से 9 घटेगा 8, और ये 10 108 माइनस 108 बराबर 0। 2 से सभी कट रहा है तो लिख देंगे वाई स्क्वायर अब प्लस 2 3 6 3y और माइनस 2 5 10 2 108 बराबर 0। 54 का गुणनखंड करेंगे, घटाने पर 3 आए तो हम 54 का गुणनखंड कर देंगे तो आएगा ये 27, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, तो 3 19 6 9 6 54, 9 में से 6 गया 3, तो वाई स्क्वायर। ये मान यहाँ पर प्लस है तो बड़ा वाला प्लस होगा, तो प्लस 10 9y और माइनस 3 19 6y माइनस 54 बराबर 0। इसमें y कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 9, माइनस 6 कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 9 और बराबर 0। फिर y प्लस 9 को कॉमन करेंगे तो बचेगा y माइनस 6 बराबर 0। अब इसमें y प्लस 9 बराबर हो जाएगा 0 और y माइनस 6 बराबर ये भी 0। तो y का मान निकालेंगे तो -9, निगेटिव मान है ये तो मान होगा नहीं, और ये y का मान हो जाएगा 6, यही वाला मान ये मान हो जाएगा। तो y का मान 6 आ गया। अब y के मान को समीकरण सेकंड में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, क्योंकि सेकंड में रख करके मान हल करना आसान है इसलिए सेकंड में रख देंगे। फर्स्ट में भी रख सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। तो ये दिया है x बराबर y प्लस 3, y का मान है 6 प्लस 3, तो x का मान आ जाएगा 9। नहीं, बड़े वर्ग की भुजा 9 भुजाएं आ गई हमारी। ये 10वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसका एक मूल दिया हुआ है, एक मूल का मतलब x का मान दिया है 3, तो इस x के मान को समीकरण में रख देंगे, आराम से k का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान रखने पर, जो द्विघात समीकरण है उसमें इसको रखा जाएगा मान, तो x स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x की जगह पहले k है, k को लिख देंगे, तो k और x की जगह हो जाएगा 3 माइनस 6 बराबर 0। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 19 6 के और माइनस 6 बराबर 0। तो 9 में से 6 घटेगा 3 आएगा, माइनस 6 के और प्लस हो जाएगा 3 बराबर 0। 3 को दाईं ओर भेज देंगे तो माइनस 6 के बराबर माइनस 3, ये माइनस माइनस कट गया, के बराबर आ गया 3/6 यानी 3 का नम 3 3 दूनी 6, के का मान हो गया 1/2। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था।
इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन और आएंगे तो आराम से लगा सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम दो संख्याओं को मान लेंगे, ये और भी लिखेंगे माना संख्याएं ये तथा बी हो या एक्स और वाई हो, तो ये व बी मान लेंगे, ये व बी है। कह रहा योगफल 27 हो, यानी ये प्लस बी बराबर हो जाएगा 27, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, और ये भी बराबर दिया है 182, ये हो जाएगा सेकंड। तो इसको चाहो तो हम समीकरण बना के भी हल कर सकते हैं, या फिर इसका मान इसमें रख देंगे तो भी आ जाएगा, दोनों तरीके हैं। इसको अगर हम मान लें ये मूलों का योगफल 27 है, गुणनफल 182 है, तो समीकरण बन जाएगा, और या फिर यहाँ से ये का मान निकाल कर इसमें रख दें तो भी आ जाएगा, तो दोनों तरीके हैं। तो समीकरण वाला हम हल कर दे रहे हैं। इसे दिखा समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी ये प्लस बी, ये मान दिया 27, तो यहाँ रख देंगे 27 एक्स, अल्फ़ा बीटा यानी गुणनफल ये भी 182 बराबर 0। अब 182 का गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 27 आ जाए। तो 2 9 18, 2 कन्नम 2, 7 कन्नम 7 2 9, 7 3 21 13, तो 7 दूनी 14 और 13 27 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस है तो दोनों माइनस होगा, 14 एक्स माइनस 13 एक्स और प्लस 182 बराबर 0। तो इसमें एक्स कामन होगा तो आएगा एक्स माइनस 14, और इसमें माइनस 13 कामन होगा तो आएगा एक्स माइनस 14 बनेगा और बराबर 0। एक्स माइनस 14 कामन करेंगे तो बचेगा एक्स माइनस 13 बराबर 0। एक बार हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा एक बार 14, और यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा 13, यानी दोनों का मान निकालेंगे तो 14 13 आ जाएगा। तो यही दोनों संख्याएं हो जाएंगी। या फिर इसका दूसरा भी तरीका है कि यहाँ से ये का मान निकालने तो आ जाएगा 27 माइनस बी, और इस मान को समीकरण सेकंड में रख दें, यानी ये बी में रख देंगे, ये भी बराबर 182। तो ये का मान 27 माइनस बी, तो यहाँ रख देंगे 27 माइनस बी, और यहाँ गुणे बी बराबर 182। गुणा करेंगे इसको तो माइनस बी स्क्वायर इसको पहले लिख दें, और ये प्लस 27 बी इधर आएगा तो माइनस 182 बराबर 0। माइनस को कॉमन करके भेज देंगे दाईं ओर, तो बी स्क्वायर माइनस 27 बी और ये प्लस 182 बराबर 0। अब इसका जब गुणनखंड करेंगे तो फिर यही पूरा सेम हो गया समीकरण। ये जैसे ये समीकरण बना वैसे यहाँ भी बन गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी मान 14 और 13 आएगा। एक मान आ जाएगा, दूसरे को इसमें रख देंगे, दूसरा वाला मान आ जाएगा। अब हल करेंगे दूसरे वाले को। ये 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में उसको 8 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम धारा की चाल को मान लेंगे, लिखा है माना, इसको मानेंगे हम, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमने मान लिया। और नाव की चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले दिया है धारा की दिशा में, फिर दिया विपरीत दिशा में। तो जैसे हमने लिखा था, इसके पहले एक सवाल लगाया है अनुकूल और प्रतिकूल। अगर धारा की दिशा में है तो अनुकूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनुकूल स्थिति, और अनुकूल में जुड़ जाता है, इसमें नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगा। तो नाव की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 में x जुड़ेगा, ये हो जाएगा चाल बराबर दूरी है 12 किलोमीटर, तो 12 लिख देंगे। और बटे समय हमको अलग नहीं दिया गया है, ये एक में दिया है 8 घंटे, तो इसको मानेंगे T1 आ जाएगा बाईं ओर, ये बनेगा 12/4 प्लस x। उसी तरह से प्रतिकूल वाला यहाँ लिख देंगे प्रतिकूल। अब प्रतिकूल स्थिति में घट जाएगा 4 माइनस x बराबर दूरी वही रहेगा 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर लौटने में। समय मान लेंगे इसको T2 आ जाएगा बाईं ओर, और बराबर 12/4 माइनस x। तो ये टोटल समय दिया हुआ है 8 घंटे, टोटल समय 8 घंटे दिया है, यानी दोनों समय को हम जोड़ देंगे, लिख देंगे चूँकि T1 प्लस T2 बराबर दिया है 8 घंटे। अब T1 का मान हमारे पास है 12/4 प्लस x, और T2 का मान है 12/4 माइनस x बराबर 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा ये 4 प्लस x और 4 माइनस x, गुणा हो जाएगा।
इसको पूरे को 4 + x से भाग देंगे तो आएगा 4 - x। इसको यहाँ गुणा करेंगे तो 12 भी साथ में है ये, तो चाहो तो इसको हम काट सकते हैं या फिर 12 को कॉमन ले लें। तो कॉमन लेंगे तो आएगा 4 + x, ये माइनस वाला बचेगा तो बचेगा 4 - x और प्लस 4 - x से भाग देंगे तो प्लस वाला बचेगा, यहाँ जाकर गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 4 + x। अब बराबर कर देंगे 8, तो इसको काट दें 4 दूनी 8 और ये 4 तियाँ 12, थोड़ा छोटा हो जाएगा काटने से। तो अंदर भी ये कट रहा है, ब्रैकेट के अंदर भी ये -x है और ये +x है, तो -x और +x ये कट गया, ये हो जाएगा 4 4 8, तो 3 गुणे ये 8 बन जाएगा और बटे इसको गुणा करेंगे तो ये +b ये -b यानी ये स्क्वायर -b² बन जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और -x² बराबर ये बचा 2। फिर काट देंगे 2 × 2 2 × 8, तो 4 × 12 बटे 16 - x² बराबर 1 बटे 1 करेंगे, कहीं से गुणा कर देंगे इसका, तो 12 का 1 से गुणा हो जाएगा 12 और ये 16 - x² का गुणा 1 से, तो यही रहेगा 16 - x²। बाईं ओर ले आएंगे सबको तो 16 माइनस में हो जाएगा, या इसको दाईं ओर इसको रहने दें, हम खाली x² को ले आएंगे बाईं ओर और 16 दाईं ओर है, 12 को भी भेज देंगे तो -12, तो x² बराबर 16 में से 12 घटेगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 2। ये 2 माना गया, यानी कि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये 13 नंबर है। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, अगर इसके मूल बराबर हैं तो m का मान, तो मूल बराबर का कंडीशन होता है b² - 4ac बराबर 0, ये मूल बराबर का कंडीशन होता है। अब इसी में मान रख देंगे, इसको जब हम तुलना करेंगे x² + bx + c बराबर 0 से, तो यहाँ से हमको ये का मान मिलेगा 3, b का मान मिलेगा -12 और c का मान मिलेगा 2m। इन सभी मानों को रख देंगे, तो b का मान है -12, तो -12 का स्क्वायर 4 गुणे ये का मान है 3 और c का मान है 2m बराबर 0। तो -12 का स्क्वायर 12 बरे हैं 144, माइनस का प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 × 12 = 24, ये 24m बराबर 0। तो -24m बराबर हो जाएगा 144 चला जाएगा दाईं ओर, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो m बराबर 144 बटे 24, इससे काट देंगे हम 4 × 24, 4 × 12 2 14, 4 × 24 6 से काटेंगे तो ये 6 × 36, यानी m का मान आ गया 6, यही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 14 नंबर। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले हम आयताकार खेत बनाएंगे, ये हो गया आयताकार खेत, और इसमें एक विकर्ण दिखाएंगे हम, ये हो जाएगा विकर्ण इसका। अब इसमें ये छोटी भुजा है और ये है बड़ी भुजा, तो यहाँ लिखा है कि आयताकार खेत का विकर्ण, ये जो विकर्ण हमारा है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो छोटी भुजा यही है, तो हम छोटी भुजा को मान लेंगे x मीटर, तो हमारा जो विकर्ण होगा वो x + 60 मीटर होगा, क्योंकि छोटी भुजा से 60 मीटर ज़्यादा लंबा है ये, तो इसको हम x + 60 मीटर कर देंगे। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा हो, ये बड़ी भुजा है, इस छोटी भुजा यानी x से ये 30 ज़्यादा है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर ज़्यादा हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब हमको लंबाई और चौड़ाई इसमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस बना के लगा सकते हैं, इसको मान लें लंब, इसको मान लें आधार, ये हो जाएगा कर्ण, पाइथागोरस से आराम से लग जाएगा क्योंकि ये 90 अंश का कोण होता है। तो यहाँ मानना पड़ेगा, लिखेंगे माना आयताकार खेत की, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, जो हमने माना है छोटी भुजा लिखेंगे माना x मीटर, और बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा बन जाएगा x + 30 मीटर, और विकर्ण क्या बन जाएगा, विकर्ण कह रहा कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो इसको लिख देंगे x + 60 मीटर। अब पाइथागोरस लगा देंगे, लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है x + 60 का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर यक्स स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हो जाएगा यक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब इसको ये प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो ये बनेगा ये स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर छकाक 3600 और प्लस 2 ये बी, तो 60 दूना 120 यक्स, ऐसे यहाँ भी यक्स स्क्वायर प्लस ये बनेगा यक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 900 और प्लस 2 ये बी 30 दूनी 60 यक्स। सबको बाईं ओर ले आएंगे और उससे पहले यक्स को हम काट देंगे, एक यक्स को कैंसिल कर देंगे हम। अब सभी को बाईं ओर ले आएंगे तो ये आएगा तो माइनस यक्स स्क्वायर, पहले इसको लिख देंगे जो लिखा हुआ है यहाँ 3600 और प्लस 120 यक्स और यक्स स्क्वायर बाईं ओर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये आएगा 900 तो हो जाएगा माइनस 900 और 60 यक्स आएगा तो माइनस 60 यक्स बराबर 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे और प्लस 120 और माइनस 60 यक्स, 120 में से 60 घटाएंगे तो आएगा प्लस 60 यक्स, तो 3600 में से 900 घटेगा तो आएगा 2700 बराबर 0। माइनस को कॉमन करेंगे और भेज देंगे दाईं ओर तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस 2700 बराबर 0। 2700 का गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर 60 आए, तो 2700 का हम दो भाग में तोड़ देंगे, ये 9 त्रिक 27, अगर 90 और 30 कर दें हम तो 2700 और 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 आराम से आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम 90 और 30, यक्स स्क्वायर ये माइनस है तो यहाँ पर बड़े वाले को माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे 30 यक्स माइनस 2700 बराबर 0। इसमें यक्स कामन है तो यक्स माइनस 90 और इसमें 30 कामन है तो यक्स माइनस ये भी हो जाएगा 90 बराबर 0। तो यक्स माइनस 90 कामन करेंगे तो ये बचेगा यक्स प्लस 30 बराबर 0। तो यक्स माइनस 90 बराबर 0 और यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस 30 बराबर 0। तो यक्स का मान आ जाएगा 90, प्लस में है ये सही है, और यक्स का मान माइनस 30 जो कि ये मान्य नहीं है, अमान हो जाएगा। तो ये छोटी भुजा आ गया 90 मीटर, ये छोटी भुजा आ गया हमारा 90 मीटर, यहाँ लिख देंगे छोटी भुजा 90 मीटर यानी चौड़ाई आ गया 90 मीटर और लंबाई यानी बड़ी भुजा यक्स प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 ये आएगा 120 मीटर। और विकर्ण इसमें कह नहीं रहा था, इसमें कह रहा है भुजाएं खाली याद करने के लिए, फिर भी अगर विकर्ण पूछ ले तो विकर्ण को भी निकाल सकते हैं। यक्स का मान आया है 90 और प्लस 60 तो 9 6 15 150 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 15 नंबर है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल, इसमें हमको तैरने की चाल और धारा की चाल दोनों मानना पड़ेगा, वही हमको निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ तैरने की चाल यानी ऋतु की चाल, लिखेंगे तैरने की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल, इन दोनों को मानेंगे हम। तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ लिख देंगे माना। वैसे ये 2 चल वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है, फिर भी इसमें चलाया, ये वहाँ से छूट गया था तो इसको हमने इसमें शामिल कर दिया है। तो ऋतु धारा के अनुकूल, अगर अनुकूल स्थिति में लेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा। तो पहले लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, ये बनेगा चाल बराबर दूरी बटे समय। ये अनुकूल स्थिति है, अनुकूल माने जिस तरफ धारा बह रहा है उसी तरफ तैर रही है, तो चाल हो जाएगा दोनों जुड़ जाएगा। तो ऋतु की चाल है x और धारा की चाल है y, तो दोनों जुड़ जाएगा। दूरी कितना दिया है, कह रहा 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो ये 20 किलोमीटर तैर रही है 2 घंटे में, बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये कट जाएगा तो आएगा 10 यानी x प्लस वाई बराबर 10, ये पहला समीकरण। उसी तरह से प्रतिकूल वाला, प्रतिकूल के लिए भी लिख देंगे हम। तो प्रतिकूल में चाल घट जाएगा, जो धारा की चाल है वो घट जाएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, और दूरी दिया है 4 किलोमीटर और ये 2 घंटे में तैर सकती है, तो 4 बटे 2 काट देंगे इसको, तो ये बनेगा x माइनस वाई बराबर 2, ये दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर या जोड़ने पर भी लिख सकते हैं। तो हल करेंगे हम तो आएगा x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, ये कट गया, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर,
क्योंकि डायरेक्ट कट रहा है। तो यक्स और यक्स हो जाएगा 2x बराबर 10 2 12, 2 से कट जाएगा 2 छक 12, तो यक्स बराबर है 6। यानी ऋतु की चाल तो आ गया। अब यक्स के मान को किसी समीकरण में रख दें। लिखेंगे यक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब पहले में रखेंगे तो 6 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10, और वाई बराबर 10 में से 6 घटेगा तो 4। यानी ऋतु की चाल आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ लिख देंगे ऋतु की तैरने की चाल ये आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो जाएगा। ये दो चल वाले रैखिक समीकरण का है, और ये उसमें छूटने की वजह से इसमें हमने कर दिया है। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2kx और प्लस 2m बराबर 0 दिया है, अब इसके मूल्य x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है, तो k का मान और m का मान बताना है हमको। तो इसमें दोनों मूल दिए हुए हैं, तो दोनों मूलों को बारी बारी से रख देंगे हम, और फिर k और m का मान आराम से आ जाएगा। तो पहले लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, दोनों मानों को हम बारी बारी से रखेंगे समीकरण में। तो 3x² है, लिखेंगे 3 गुणे 2 का स्क्वायर, और माइनस 2k x की जगह 2 और प्लस 2m बराबर 0। तो सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, माइनस 2 दूनी 4k और प्लस 2m बराबर 0। तो ये माइनस हो जाएगा 4k और प्लस 2m, ये प्लस 12 है, दाईं ओर जाएगा तो माइनस 12। इसमें सभी में माइनस 2 कट रहा है, तो अगर माइनस 2 सभी में कॉमन ले लेंगे हम, तो बचेगा ये 2k और ये माइनस हो जाएगा m और बराबर माइनस 12। माइनस 2 से काट देंगे तो 2 छक 12, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो 2k माइनस m बराबर मिल गया 6। ये पहला समीकरण हो गया। अब उसी तरह से दूसरा मान रख देंगे। अब x बराबर 3 रख देंगे, लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, ये x का मान 3 है, उसको इसमें रख दें हम। तो इसको रखेंगे तो आएगा मान 3 गुणे 3 का स्क्वायर और माइनस 2k x की जगह 3 और प्लस 2m बराबर 0। तो 3 त्रिक का 9, 9 का 3 से गुणा 27, और माइनस ये आ जाएगा 2 तिहाई 6k और प्लस 2m बराबर 0। तो माइनस 6k हो जाएगा और प्लस 2m बराबर 27 को दाईं ओर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस 27। ये दूसरा समीकरण, इसमें कुछ नहीं घटेगा। तो अगर इसको भी हम ना काटे होते, ये वाला समीकरण माने होते, तो ये प्लस 2m और ये प्लस 2m घटा देते पहले में से दूसरा, तो आराम से आ जाता आसानी से। तो हम इस वाले समीकरण की जगह इस वाले समीकरण को ले लें, जो यहाँ वाला समीकरण है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटाने पर। तो फर्स्ट समीकरण है माइनस 4k, हम ऊपर वाले मान को ले रहे हैं जो बिना कटा हुआ है, और प्लस 2m बराबर हो जाएगा माइनस 12। और ये दूसरा समीकरण है माइनस 6k प्लस 2m बराबर माइनस 27। इसको घटाना है हमको, तो घटाने के लिए चिन्ह बदला जाता है। यहाँ ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो ये कट जाएगा दोनों। प्लस 6k और ये है माइनस 4k, 6 में से 4 घटेगा तो ये 2k आएगा। अब ये भी घट जाएगा, 7 में से 2 घटेगा 5, 2 में से घटेगा 1, तो k का मान आ गया 15/2। ये k का मान मिल गया। अब k के मान को किसी समीकरण में रख देंगे, तो इसी फर्स्ट में रख देंगे। देखेंगे k का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ जो हमने हल करके लाया वहीं रख देंगे। तो 2k का मान है 15/2 और माइनस m बराबर 6। तो माइनस m बराबर हो जाएगा 6, ये 2 से 2 कट जाएगा, 15 बचेगा, तो माइनस 15। तो माइनस m बराबर माइनस 15 में से 6 घटेगा तो 9, माइनस 9। तो m का मान हमको मिल गया, m का मान 9 आ गया, और ये k का मान आ गया 15/2।